रवि रोज की तरह ऑफिस से थका हारा घर लौटा। उम्मीद थी कि आज रिया के साथ कुछ वक्त बिताएगा, लेकिन घर में वही रोज वाली खामोशी थी और रिया अपने फोन में बिजी। क्या सच में पास होकर भी दूर हो जाना इतना आसान होता है? रवि थका हारा ऑफिस से लौटा, घड़ी देखी, रात के 8 बज रहे थे। पूरे दिन की मीटिंग्स और क्लाइंट कॉल्स से उसका दिमाग झंझना रहा था। दरवाजा खोला तो देखा रिया सोफे पर बैठी थी। चेहरे पर हल्की रोशनी मोबाइल स्क्रीन की पड़ रही थी। उंगलियां तेजी से स्क्रीन पर दौड़ रही थीं। टीवी बंद था। घर में वही रोज वाली खामोशी फैली हुई थी। रवि ने बैग टेबल पर रखा और प्यार से कहा, रिया, बहुत थक गया हूँ आज, चलो थोड़ा साथ बैठते हैं, बातें करते हैं। रिया ने 1 सेकंड के लिए नजरें उठाई, फिर वापस स्क्रीन पर झुक गई। उंगलियां अब भी चल रही थीं। अभी नहीं रवि, बहुत थक गई हूं, बस थोड़ी देर आराम करने दो। उसकी आवाज में वही उदासीनता थी जो रवि को अब रोज सुनने की आदत हो गई थी। रवि मुस्कुरा दिया, जैसे यह कोई नई बात ही न हो। उसने टाई ढीली की, शर्ट के बटन खोले और किचन में जाकर ठंडा पानी पीने लगा। मन में ख्याल आया कि शादी से पहले यही रिया दिन भर फोन पर लगी रहती थी। रवि, जब शादी होगी ना, तब हम साथ बैठकर घंटों बातें करेंगे। और अब जब वह साथ थी, तब भी साथ नहीं थी। वह चुपचाप सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगा, लेकिन मन कहीं और था। उसने हल्के से रिया की तरफ देखा। वह अब भी फोन में बिजी थी। कभी हल्का मुस्कुरा रही थी, कभी भौहें चढ़ा रही थी, जैसे कोई मजेदार चैट चल रही हो। रवि ने सिर झुका लिया। शायद अब उसकी मौजूदगी में कोई दिलचस्पी नहीं बची थी। तभी रिया के फोन पर नोटिफिकेशन आया। वह एकदम अलर्ट हो गई। चेहरे पर मुस्कान चमकी। उसने जल्दी जल्दी मैसेज पढ़ा और फिर अचानक उठकर बोली, सोनाली बुला रही है शॉपिंग के लिए, आधे घंटे में निकलना होगा। रवि ने सिर उठाया और देखा कि जो लड़की अभी कुछ सेकंड पहले तक बहुत थकी हुई थी, वह अब एकदम एनर्जेटिक हो गई थी। उसने फोन रखते ही झटपट अलमारी खोली, अपने सबसे अच्छे कपड़े निकालने लगी और शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को निहारने लगी। रवि हल्के से मुस्कुराया और बिना कुछ कहे उसे देखने लगा। रिया ने झटपट अपने बाल सेट किए, हल्का मेकअप किया और फिर लिपस्टिक लगाते हुए बोली, अभी आ रही हूँ, तुम खाना ऑर्डर कर लेना। रवि ने धीरे से कहा, अभी तो तुम बहुत थकी हुई थी ना? रिया ने उसकी तरफ देखा, फिर लापरवाही से हंसते हुए कहा, अरे हाँ, लेकिन थोड़ा चेंज तो चाहिए ना, वैसे भी बाहर जाने से मूड फ्रेश हो जाता है। रवि ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ उसकी आंखों में देखा, पर रिया इतनी जल्दी में थी कि उसने वो नजरें महसूस ही नहीं की। वह खुश लग रही थी, बहुत खुश। रवि ने देखा कि रिया की सारी थकान गायब हो गई थी। चेहरे पर नई चमक थी, आवाज में उत्साह था, आंखों में चमक थी। वह जल्दी जल्दी अपने सामान समेट रही थी और हर चीज परफेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए उसने कहा, ओके बाय, ज्यादा देर मत जागना, ठीक है? रवि ने धीरे से सिर हिलाया। दरवाजा बंद हुआ। कमरे में वही खामोशी वापस आ गई। रवि ने गहरी सांस ली और खुद से बुदबुदाया, घर में मेरे साथ थकान और बाहर दोस्तों के साथ जोश। फिर उसने फोन उठाया, फूड डिलीवरी ऐप खोला और चुपचाप अपना खाना ऑर्डर कर दिया। जब अपने ही घर में अपनापन महसूस न हो तो खामोशी सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अपने विचार हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।